माता जानकी जी के हरण हो जाने के बाद प्रभु श्री राम माता सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देकर के आगे चले। माता सबरी ने कहा, अगर तुम जानकी का पता करना चाहते हो तो इस वन में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, उनको जा करके अपना बना लो। सुग्रीव का पता राम जी को मिला, राम जी आगे बढ़े। यहाँ पर रामायण में हनुमान तुलसीदास जी ने अंग्रेजी का प्रयोग किया। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। नियर माने होता है नजदीक, और गोस्वामी जी ने भी लिखा ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत नजदीक आ गया। ऊपर बैठे थे सुग्रीव जी महाराज, हनुमान जी थे मंत्री जी। बड़ी बड़ी भुजा विशाल देखी, बड़े बड़े हाथ देखे, बड़ी बड़ी जटाएं देखी, कंधे पर आहा तरकस को देखा, धनुष को देखा, तो सुग्रीव जी की बीपी हाई हो गई। सुग्रीव को लगा हमारे भाई बाली ने हमको मारने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है, इन राजकुमारों को मारने के लिए भेज दिया है। हनुमान जी बोले डरो मत। हनुमान जी जैसा मंत्री हो तो क्या कहना। आहा देखो ये संगत का प्रभाव है। हनुमान जी मंत्री है सुग्रीव के, तो क्या कह रहे हैं, डरो मत। सुग्रीव जी कह रहे कि तुम कह रहे डरो मत, यहाँ प्राणों की बाजी लगी हुई है। हनुमान जी बोले हम जाकर चेक कर रहे हैं कि ये कौन है, बोलो सीताराम। हनुमान जी बोले हम देख करके आते हैं कि कौन है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बनाया। जब जाने लगे तो सुग्रीव जी बोले हनुमान मान लो ये बाली के द्वारा भेजे हुए मारने वाले हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा। हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या। हनुमान जी बोले हम जब जाएंगे तो बात तो राम जी से करेंगे, पर मुंह तुम्हारी तरफ कर लेंगे, और हम बार बार अपनी आंखें बंद करें और खोलें तो समझ जाना खतरा है, और अगर हम मुस्कुराएं तो समझ जाना सब राइट एंड फाइट, कोई दिक्कत नहीं, सब ग्रीन सिग्नल है। लेकिन अगर आंखें बंद करें तो सुग्रीव जी बोले तब हम क्या करेंगे। हनुमान जी बोले करोगे क्या, भाग लेना, और तुम कर भी क्या सकते हो। अगर मान लो वो मारने आए हैं तो रण छोड़ दास के अलावा बनने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, बोलो सीताराम। अब हनुमान जी महाराज आए राम जी के पास में, दंडवत प्रणाम किया, राम जी के स्वरूप को देखा। आहा नख से लेकर सिर तक देखा, जटाओं को देखा, मुख को देखा। इतनी दिव्य स्तुति श्री हनुमान जी महाराज ने की कि राम जी लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण इनसे तो तुम ही बात करो, इतने परम ज्ञानी, इतने वेदज्ञ, इतना सौम्य स्वभाव, इतनी धैर्यता, इतनी सौम्यता, इतनी विद्वत्ता, इतना सहजता, और ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई 6 शास्त्रों को पढ़ने वाला। अरे हमको तो लक्ष्मण लगता है ये जो ब्राह्मण है साधारण नहीं है, इन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया, संगीत का भी अध्ययन किया, वेदज्ञ भी है, बलवान भी है, सौम्य भी है, विद्यावान भी है और सहज भी है। राम जी ने बहुत महिमा गाई हनुमान जी की। हनुमान जी से पूछा कौन हो तुम। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, प्रभु आप ही हमें भूल गए, हमसे ही पूछ रहे कि कौन हो। हमारा भूलना सहज है, आपका भूलना सहज नहीं है। राम जी से श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी कहते हैं जैसे हमारा हित हो वैसी हम पर कृपा करो, आप हमें भूलना नहीं। राम जी बोले नहीं भूलेंगे। हनुमान जी ने कहा सरकार हमारे राजा हैं सुग्रीव, आप उनके पास चलो, हम तुम्हारी आपकी और उनकी दोस्ती करवा देते। राम जी बोले हमें क्या जरूरत है। हनुमान जी बोले आपको जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, पर हमारे जो राजा हैं वो बीमार हैं, आप डॉक्टर हो, उनका इलाज कर दो। राम जी बोले तुम्हारे राजा को बीमारी कौन सी हुई हनुमान जी। हनुमान जी बोले उनको डरपोक की बीमारी लगी, डरते बहुत हैं। किससे, मौत से और भाई से। आप रघुनाथ जी हैं, आप उनका इलाज करो। राम जी मुस्कुराकर हनुमान जी से बोले हनुमान बीमार डॉक्टर के पास आता है तो हम क्यों जाएं, अगर उसको इलाज करवाना है तो हमारे पास आवे। हनुमान जी बोले सरकार अगर कोई थोड़ा मोड़ा बीमार हो रोगी तो चल के आ सकता है, पर कोई ज्यादा ही बीमार हो जाए तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है। अब एम्बुलेंस तो है नहीं, आप ही चलो। हनुमान जी की बातें सुनकर राम जी बोले बातें बनाने में बड़े चतुर हो, पहाड़ बहुत ऊंचा है, हम वैसे ही थक गए हैं, और तुम ही कह रहे कि हमारे चरण बड़े कोमल हैं, पत्थर पर जाएंगे तो और कोमल चरणों में दर्द होगा। हनुमान जी बोले आप चढ़ो मत, कंधे पे बैठ जाओ, हवाई जहाज तैयार है। राम जी बोले हवाई जहाज कौन। हनुमान जी बोले हम। राम जी बोले
हम 2 लोग हैं। हनुमान जी बोले सीट भी 2 ही है। राम जी बोले कहां? हनुमान जी ने एक कंधा पे एक हाथ रखा, दूसरे कंधे पे दूसरा हाथ रखा, बोले देखो 2 सीटें हैं, ओनली 2 सीटर। राम जी बोले हम नहीं बैठ सकते हैं। बोले क्यों? बोले बा तुम हो पवन पुत्र, पवन तनय बल, पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके अंदर पवन के समान चलने की गति है और कहीं तुमने स्पीड बढ़ा दी और हम ऐसी सीट पे बैठे कि इसमें बेल्ट तक नहीं है। सीट बेल्ट हो तो भैया बच जाए, कहीं गिर गए तो लफड़ा हो जाएगा। हनुमान जी भी बड़े चतुर, बोले आप चिंता ना करो, जब छोटे छोटे बच्चे पिता के कंधे पर बैठते हैं और जब गिरने लगते हैं तो पिता के सिर के बालों को जोर से पकड़ लेते हैं, आप हमारे सिर के बालों को पकड़ लेना। तो लक्ष्मण जी बोले क्या गजब के आदमी हो, चलो मान लिया, हम बैठ गए और गिरने लगे तो तुम्हारे बालों को पकड़ लेंगे, सिर को पकड़ लेंगे, पर कहीं अगर तुम ही गिर गए, कहीं पूरी हवाई जहाज ही गिर जाए। भाई हवाई जहाज में कहने लगते कि भाई सीट बेल्ट बांध लो, पकड़ के बैठो। अब मान लो हवाई जहाज ही गिर जाए तो फिर क्या, हलवा पकड़ के बैठो? और लक्ष्मण जी बोले मान लो तुम ही गिर गए तो किसको पकड़ के बैठे? हनुमान जी का जवाब सुनना, क्या गजब का जवाब हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी बोले सरकार, जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ रखा हो, अगर वो ही गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके सिर पर राम जी का हाथ रखा हो और वो ही गिर जाए तो फिर बचेगा कौन? हमें भरोसा है इनका हाथ हमारे माथ पर आएगा, हम गिरेंगे नहीं। राम जी बोले तुमसे जीत पाना तो बहुत मुश्किल है, आप हमारे माथ पर हाथ रखो, बैठ जाओ। राम जी एक तरफ बैठ गए, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठ गए। क्या भाग्य है! आहा, हनुमान जी के भाग्य देखो। अब दोनों तरफ पैर लटके हैं, लक्ष्मण जी के भी और राम जी के। एक तरफ लक्ष्मण जी का, एक तरफ राम जी। राम जी इतने चतुर, पहले से ही हनुमान जी के माथे को पकड़ लिया। पर हनुमान जी भी बड़े चतुर, जैसे ही पैर लटके तो दोनों चरण लिए, एक गोरा चरण है, एक सांवला चरण है, दोनों चरण पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और ऊपर की तरफ देखकर बोले जब मंजिल पर पहुंच जाए आप तो उतर जाना, पर हमारे हृदय से कभी बाहर मत जाना। हनुमान जी अपनी गति से उड़े, सुग्रीव जी के पास गए। सुग्रीव जी पहले तो डरे, हनुमान जी ने समझाया डरो ना, ये शूटर नहीं है, ये मारने वाले नहीं है, ये बचाने वाले, ये मारने वाले नहीं, ये बचाने वाले हैं। अग्नि मंगाई गई, राम जी का हाथ हनुमान जी ने पकड़ा, सुग्रीव जी का हाथ पकड़ा और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता करवा दी। अच्छा अब देखना, जरा गौर करना, यहाँ अग्नि को साक्षी मानकर के मित्रता हुई। पर कभी भी आप अग्नि को जलते हुए देखना तो अग्नि में एक खासियत होती है, कुछ भी डालो वो भस्म कर देती। फिर अग्नि को ही साक्षी मान करके क्यों फेरे होते हैं? मित्रता, कहते हम अग्नि के सामने शपथ खाते हैं, आखिर ऐसा कारण क्या है? अग्नि की एक खासियत है, अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी जमीन से गगन की तरफ उठती है। हर चीज आप देखना, कोई भी वस्तु फेंकोगे वो ऊपर से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ आती है। मात्र एक अग्नि है जो नीचे से ऊपर की तरफ परमात्मा की तरफ जाती है, ये परमात्मा की तरफ जाने का संदेशा देती है। इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर हनुमान जी ने सुग्रीव जी की और राम जी की मित्रता करवा दी।